बगलामुखी साधक परिवार के समस्त शिष्यों व साधकों को बहुत बहुत आशीर्वाद। आज मैं जीवन के लिए उपयोगी योग के बारे में बताने जा रहा हूँ। हम कोई भी साधना अनुष्ठान करें, जीवन में कोई भौतिक कार्य करें, उसके लिए हमें क्षमतावान बनना ही पड़ता है और क्षमता और बल और शक्ति योग के माध्यम से हम प्राप्त करते हैं। और योग, विभिन्न प्रकार के योग हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं। हठ योग, अष्टांग योग, क्रिया योग, भक्ति योग, कई प्रकार के योगों का वर्णन है, जिसमें अष्टांग योग का यदि हम अनुसरण करते हैं, जिसमें कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि जैसे 8 इसके भाग हैं। और वैसे तो लोग बहुत सारे आसनों को करके उसको अष्टांग योग का या हठ योग का नाम दे देते हैं, पर यदि देखा जाए अष्टांग योग जिसमें कि 8 भाग हैं, पूरी तरीके से 8 भागों का जो 8 इसके हिस्से हैं, उन सभी को मिलाकर अष्टांग योग बनता है। ना कि विभिन्न प्रकार के आप आसन करते हैं उससे अष्टांग योग बनता है, सभी आपको करने पड़ते हैं। इस शरीर को शुद्ध करने के लिए, इस शरीर को साधने के लिए अष्टांग योग का पतंजलि ने विवेचन किया है। वैसे तो यह योग भगवान शिव के द्वारा उत्पन्न हुआ है, इसके योग की रचना भगवान शिव ने की है और भगवान शिव से होता हुआ योग नाथों के पास आया, जिसमें दाता गुरु मच्छेंद्रनाथ, गोरखनाथ और बहुत सारे नाथ योगियों ने योग के माध्यम से कुंडलिनी जागरण जैसी प्रक्रियाएं आसानी से उन्होंने की और योग के ही माध्यम से समाधि तक और ईश्वर तक पहुँचे। नाथों के द्वारा यह प्रथा मनुष्यों तक पहुँची और आज योग हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आज मैं प्राणायाम के बारे में चर्चा करूँगा। प्राण आयाम, प्राण मतलब जीवनी शक्ति, आयाम मतलब विस्तार करना। प्राणायाम का मतलब है जीवनी शक्ति का विस्तार करना। प्राण प्लस आयाम, प्राण जीवनी शक्ति, आयाम मतलब विस्तार करना, इसको बढ़ाना। तो प्राणायाम में विभिन्न प्रकार के प्राणायाम वर्णित हैं। तो अभी मैं बेसिक अनुलोम विलोम, जिसको कि नाड़ी शोधन कहा गया है, इसके बारे में विवेचना करूँगा। हमारे अंदर 72,000 नस नाड़ियाँ हैं और इन नस नाड़ियों में सबसे मुख्यतः 3 नाड़ियाँ हैं, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। एक सूर्य नाड़ी, एक चंद्र नाड़ी। जो आपके शरीर का सीधा हिस्सा है वह सूर्य नाड़ी है और जो आपका शरीर का बायां हिस्सा है वह चंद्र नाड़ी है। जब आप इस प्राणायाम को करते हैं तो सूर्य और चंद्र के मिलने से, ठंडा और गर्म के मिलने से विद्युत आपके शरीर में उत्पन्न होती है और आपके शरीर में जो 72,000 नस नाड़ियाँ हैं वे सभी शुद्ध होती हैं, शुद्धात्मक अवस्था में पहुँचती हैं। जो साधना करते हैं, अनुष्ठान करते हैं या जीवन में कोई भौतिक कार्य करते हैं और जीवन को स्वस्थ और सुचारू रूप से चलाने के लिए प्राणायाम का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो आज सिर्फ हम एक प्राणायाम के बारे में अभ्यास करेंगे। जो भी बिगनर्स हैं, अभी कोविड महामारी चल रही है, तो आपको जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आपके लंग्स हैं, उनको स्ट्रॉन्ग आपको बनाना है। तो इसमें आप सर्वप्रथम प्रणव मुद्रा बनाएंगे। प्रणव मुद्रा, 2 उंगलियों को, पहली 2 उंगलियों को अंदर करेंगे, 2 उंगलियों को बाहर करेंगे। इसमें एक अंगूठा और 2 उंगली इस प्रयोग में काम आएंगी। एक अंगूठे से आप अपने दाहिना नथुने को बंद करेंगे और बाएं नथुने से श्वास लेंगे।
बायां नथना बंद करेंगे दोनों उंगलियों से और दाहिने नथने से श्वास को धीरे धीरे छोड़ेंगे। फिर पुनः दाहिने नथने से श्वास को धीरे धीरे लेंगे। दाएं नथने को अंगूठे से बंद करेंगे और श्वास को बाएं नथने से बाहर की ओर निकालेंगे। पुनः श्वास को बाएं नथने से लेंगे। बाएं नथने को बंद करेंगे दोनों उंगलियों से। अब श्वास को दाहिने नथने से धीरे धीरे छोड़ेंगे। इस क्रम को निरंतर आप दोहराते रहिए। 1 मिनट अभ्यास शुरू में कीजिए। श्वास की गति धीमी, लंबी और गहरी। जितना लंबा, गहरा, धीमा श्वास लेंगे उतना आपका प्राण स्थिर होगा, मन शांत होगा। मन में जो चंचलता है उस चंचलता का नाश होगा, बुद्धि प्रखर होगी। इस अभ्यास को दोहराते रहिए। यदि हम आध्यात्मिकता की बात करें तो इस नाड़ी शोधन अभ्यास को आप जब आप कोई साधना, अनुष्ठान, मंत्र जाप करते हैं तो आप उस दौरान कर सकते हैं। शास्त्रों और ऋषि मुनियों और गुरुजन हमारे यह बतलाते हैं कि साधना, अनुष्ठान, जप से पहले यदि आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो आपको पुण्यों की प्राप्ति होती है, आपके चेहरे में चमक आती है, आपका वीर्य मजबूत बनता है। प्राणायाम में सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपका धैर्य, क्योंकि प्राणायाम को जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। आपके रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर को यह बैलेंस करता है, आपकी हृदय गति को बैलेंस करता है। निरंतर इसका अभ्यास करने से आपके अंदर, आपके मस्तिष्क के विचार धीरे धीरे कम होने लगते हैं। आपका ध्यान लगने लगता है। ध्यान रखने वाली बात है कि जब आप प्राणायाम करें तो जहाँ प्राणायाम कर रहे हैं वहाँ का वातावरण शुद्ध होना चाहिए। अशुद्ध वायु में प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना चाहिए। अशुद्ध वायु में, अशुद्ध वातावरण में प्राणायाम का अभ्यास करने से आपके शरीर, मस्तिष्क पर विपरीत परिणाम पड़ने का डर रहता है। श्वास की गति धीमी, लंबी और गहरी। निरंतर इस प्राणायाम का अभ्यास करते रहिए। इससे हमारे फेफड़ों की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। इस प्राणायाम का निरंतर अभ्यास करने से आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन होने लगता है।
पूर्णतः धैर्य के साथ अब इस अभ्यास को दोहराते रहिए। इसमें आप कुंभक का भी अभ्यास कर सकते हैं। पहले श्वास को लीजिए, श्वास को रोकिए, जितना देर रोक सकते हैं उतना रोकिए, फिर श्वास को धीमे धीमे छोड़िए। इस प्रकार नाड़ी शोधन का अभ्यास हमें करना चाहिए और इसको करने का सबसे उचित समय है ब्रह्म मुहूर्त या प्रातःकाल, सायकालीन और रात्रिकालीन इस प्राणायाम को करने का सबसे उत्तम समय है। वैसे तो इस प्राणायाम का अभ्यास हम कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, पर प्रातःकाल प्राणायाम करने से आपको शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त होती है, क्योंकि सुबह का वातावरण शांत, पवित्र, ऊर्जामय होता है और चारों ओर जो ऑक्सीजन की मात्रा है वह वातावरण में कई गुना ज़्यादा पाई जाती है सुबह के समय में। इसलिए योग का अभ्यास, प्राणायामों का अभ्यास आप लोग करते रहिए। और कोविड बीमारी में आपको अपने लंग्स को मजबूत रखना है, तो निरंतर आप भारी एक्सरसाइज ना कीजिए जिससे कि आपका शरीर थकेगा। आप निरंतर सूक्ष्म अभ्यास और इन प्राणायामों का अभ्यास आप निरंतर करते रहेंगे और आपके अंदर आपके प्राण और जीवनी शक्ति मजबूत हो। आप निरंतर योग करते रहिए, आपके जीवन में सभी शुभ चीज़ें हों, ये मेरी कामना है। इस समय चारों ओर कोविड महामारी का प्रकोप है, आप सब घर में रहिए। यदि आप कोविड पॉजिटिव है तो आप निरंतर आयुर्वेद का उपयोग कीजिए, योग का उपयोग कीजिए। आप सब स्वस्थ रहें, आप सभी का कल्याण हो। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए। निरंतर योग, साधना, ध्यान, कुंडलिनी के विषय में मैं वीडियो बनाता रहूँगा, जन कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए। आप अधिक से अधिक आध्यात्म की ओर बढ़ें, अपनी संस्कृति को अपनाएं और ध्यान योग के माध्यम से आप अपने आप को हमेशा फिट रखें। आयुर्वेद को अपनाएं, शाकाहारी बने। आपके जीवन, आप सभी का जीवन बहुत ही अनमोल है। आप स्वस्थ रहें, यही मेरी कामना है। आज सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में बहुत सारी साधनाओं के बारे में, योग के बारे में, कुंडलिनी के बारे में, ध्यान के बारे में मैं बताऊंगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मृक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सद्गुरुदेव, जय सद्गुरुदेव।